बांग्लादेश में आम इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल जारी। शहरी बड़ी तादाद में हक़ राय दही इस्तेमाल करने पहुँचने लगे। पोलिंग स्टेशन के बाहर वोटर्स की लंबी लाइन्स लग गईं। 12 करोड़ 77 लाख वोटर्स मुल्क को नई क़यादत देंगे। मकामी वक्त के मुताबिक पोलिंग शाम 4:30 बजे तक जारी रहेगी। BNP और जमात इस्लामी की ज़ेर क़यादत इत्तेहाद के दरमियान मुकाबला मुतवक्के। साबिक़ वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जमात इस्लामी की जानिब से शफीकुर रहमान वज़ारत उज़्मा की मजबूत उम्मीदवार हैं। शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता उलटने वाले JNC पर मुश्तमिल नेशनल सिटीज़न पार्टी भी जमात इस्लामी के इत्तेहाद में शामिल। पाबंदी के सबब शेख हसीना वाजिद की अवामी लीग इंतखाबी अमल से आउट। हुकूमत बनाने के लिए 300 में से 151 नशिस्तों पर अक्सरियत हासिल करना लाजिम है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सरबराह तारिक रहमान और जमात इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान ने अपने अपने वोट कास्ट कर दिए। तारिक रहमान जीत के लिए पुरुमीद कहा कि अमन व आमा पहली तरजीह है ताकि अवाम खुद को महफूज समझ सके। मुल्क की आधी आबादी ख़वातीन हैं, उन पर तवज्जो देंगे। शफीकुर रहमान कहते हैं अगर धांधली के इल्ज़ामात संजीदा हुए तो किसी को नहीं बख्शा जाएगा। अवाम घरों से निकल कर जमहूरी हक इस्तेमाल करें और मुल्क की तामीर में हिस्सा लें। बांग्लादेश के लिए ये इंतखाबात एक अहम मोड़ हैं। लोगों के मुतालबात और ख्वाहिशात बदल रही है। हम भी तब्दीली के हकदार हैं। बांग्लादेशी चीफ एडवाइज़र की वोटर से बाशऊर अंदाज में हक़ राय दही इस्तेमाल करने की अपील। 45 ममालिक और तंजीमों के नुमाइंदे इंतखाबात का जायजा लेने के लिए मौजूद। यूरोपीय यूनियन के ऑब्जर्वर मिशन ने बांग्लादेश में इंतखाबी माहौल को मुस्बत करार दिया। बांग्लादेश के 299 हलकों में अवामी नुमाइंदे मुंतखब होंगे। एक हल्के में इलेक्शन मुलतवी। 1981 उम्मीदवार मैदान में। 250 से ज़ायद आज़ाद उम्मीदवार भी किस्मत आजमा रहे हैं। बांग्लादेश भर में मजमूई तौर पर 42,659 पोलिंग मराकज़ कायम। 50% से ज़ायद पोलिंग स्टेशन हसास करार। पोलिंग पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मुल्क भर में फ़ौज तैनात। 3 रोज़ के लिए मोटरसाइकिल चलाने पर पाबंदी आयद। पहली बार CCTV कैमरे, बॉडी कैम और ड्रोन्स का इस्तेमाल। फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खुसूसी इख्तियारात तफवीज़। बांग्लादेश में पोलिंग के दौरान अवाम से हालिया कानून साजी की हिमायत या मुखालफत पर राय के लिए रेफरेंडम भी जारी। वज़ीर आज़म की मुद्दत की हद मुकर्रर करने और इख्तियारात के तवाज़ुन को बेहतर बनाने की तजावीज़ शामिल। वोटर्स को सफ़ेद और गुलाबी रंग के 2 बैलेट पेपर्स मिल रहे हैं। सफ़ेद रुकन पार्लियामेंट, गुलाबी रेफरेंडम के लिए मुख्तस। शेख हसीना का तख्ता उलटने के बाद कायम अबूरी हुकूमत ने चार्टर पर अमल दरामद की मंजूरी देते हुए कहा था कि अहम तब्दीलियों के लिए अवामी तौसीक ज़रूरी है। साल 2011 में शेख हसीना की हुकूमत ने रेफरेंडम की शिक ख़त्म कर दी थी। 2024 में हाई कोर्ट ने रेफरेंडम की शिक बहाल कर दी थी। 92 न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट का बानी PTI का 16 फरवरी से पहले आंख का मुआयना करवाने का हुक्म। अदालत ने फैमिली मेंबर्स की मौजूदगी में मुआयना कराने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। बानी PTI की बच्चों से फ़ोन पर बात भी 16 फरवरी से पहले करवाने की हिदायत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत अदालत में पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI ने तिब्बी सहूलियात को गैर तसल्ली बख्श करार दिया। जेल में हिफाजती इक़दामात और खाने पीने की सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि फ्रेंड ऑफ द कोर्ट और जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट्स एक जैसी हैं। सेहत का मसला सबसे अहम है। सेहत के मामले पर मुदाखलत की ज़रूरत है। सेहत के मामले पर हुकूमत का मौक़िफ़ जानना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए। सेहत की सहूलियात फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। अगर कैदी मुतमईन नहीं तो रियासत इक़दामात करेगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि बच्चों से टेलीफोन कॉल्स का इशू भी अहम है। हम हुकूमत पर एतमाद कर रहे हैं। आज हुकूमत अच्छे मूड में है। तारीख गवाह है, जंग कभी भी किसी मसले का हल नहीं। जंग जैसा कोई भी इक़दाम पूरे खित्ते का अमन तबाह कर सकता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कराची में ईरान के कौमी दिन की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान हमेशा मुज़ाकरात का हामी रहा है।
खित्ते में देर पाम के लिए मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया जाए। तिजारत के लिए मुश्तरका सरहदों को खोलना होगा। आज हम ऐसे दोराहे पर हैं जहां हमें दहशत गर्दी का सामना है। तकरीब के दौरान सानिया इस्लामाबाद पर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मुसलमानों में तफरीक पैदा करने की नापाक साजिश नाकाम बना दी। शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दहशत गर्दों को शिकस्त देने के लिए पुराज़म। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में इमाम बारगाह खतीजतुल कुबरा का दौरा। वज़ीर आज़म का शहीद ओन अब्बास के वर्सा के लिए 1 करोड़ रुपए का ऐलान। शहबाज शरीफ का शोहदा के अहले खाना के लिए 50-50 लाख रुपए का ऐलान। जख्मियों को फीकस 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुतासरा खानदानों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि अंदोनाक वाक़े पर पूरी कौम सोगवार है। वाक़े पर दिल इंतहाई दुखी है। सिक्योरिटी इदारे मुल्क की हिफाजत के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। वज़ीर आज़म ने खुदकुश धमाके से मुतासरा मकामात को देखा। शोहदा के बुलंद दर्जात के लिए फातिहा ख़्वानी। IG इस्लामाबाद ने वज़ीर आज़म को खुदकुश धमाके पर ब्रीफिंग दी। लाहौर में मीडिया नुमाइंदगान से सिक्योरिटी ओहदेदार की मुलाकात। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर तमाम स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दी के पीछे भारत का हाथ है। पाकिस्तान में फितनल ख्वारिज और फितनल हिंदुस्तान के खात्मे के लिए पूरी कौम को मुत्तहिद होना पड़ेगा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस, फौज, पुलिस या FC की जंग नहीं बल्कि पूरी कौम की जंग है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद से मशरूत है। खुसूसी बच्चे मेरे लिए बहुत ख़ास और दिल के करीब हैं। खुसूसी बच्चों की तालीम और बहाली के लिए मंसूबे की खुद निगरानी कर रही हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का लाहौर में स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज़म की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि ऑटिज़म के शिकार बच्चों के लिए पंजाब का ये पहला और अपनी नौइयत का जदीद तरीन रिसोर्स सेंटर है। स्कूल में ऑटिज़म के शिकार बच्चों के लिए तालीम, थेरेपी और तरबियत की सहूलियात फराहम की गई हैं। ऑटिज़म स्कूल का क़याम खुसूसी तालीम के शोबे में तारीख़ी संग मील साबित होगा। सेंटर का मकसद ऑटिज़म के शिकार बच्चों को इनफरादी तवज्जो देकर माशरे का फ़ाल शहरी बनाना है। खित्ते में लाखों खानदान मौसमियाती तब्दीली और समाजी चैलेंजेस से मुतासर हैं। सिर्फ मादी मसला नहीं बल्कि वक़ार और मौक़े का नुकसान है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ज़रदारी का एशिया पैसिफिक शेल्टर एंड सेटलमेंट्स फोरम 2026 से खिताब। कहा, रिहाइश महज छत नहीं बल्कि सेहत, तालीम और इस्तेहकाम की बुनियाद है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि 2022 के सैलाब में 70% सिंध ज़ेर-ए-आब और 21 लाख मकानात मुतासिर हुए। एशिया पैसिफिक खिता गैर मामूली तनों, दिलकश मनाजिर और जिंदा दिल कम्युनिटीज़ का हामिल है। खिता शिमाल के बर्फपोश पहाड़ों से लेकर जनूबी जज़ायर तक फैला हुआ है। इस खिते की मज़ामत, सकाफत और तख्लीकी सलाहियतें हम सब के लिए मुतासिर कुन हैं। हुकूमत ने गरीब और मिडिल क्लास घरानों पर नया बोझ डाल दिया। घरेलू बिजली सार्फिन पर 675 रुपये तक फिक्स्ड चार्जेस आए। फिक्स्ड चार्जेस का इतलाक प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर होगा। नेपरा ने फिक्स चार्जेस और टैरिफ से मुतालिक फैसला जारी कर दिया। महाना 100 यूनिट वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 200 रुपये फिक्स्ड चार्जेस आए। 200 यूनिट वाले प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन को 300 रुपये महाना फिक्स्ड देना होंगे। 100 यूनिट के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 275 रुपये महाना फिक्स्ड चार्जेस आए। महाना 200 यूनिट तक के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 300 रुपये फिक्स्ड चार्जेस आए। 300 यूनिट वाले नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 350 रुपये फिक्स्ड चार्जेस लगाए। 400 यूनिट पर नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर फिक्स्ड चार्जेस 400 रुपये होंगे। 500 यूनिट पर नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए फिक्स्ड चार्जेस 500 रुपये आए। 600 यूनिट पर फिक्स्ड चार्जेस 675 रुपये कर दिए गए। कराची में बलोच कॉलोनी पुल के करीब 5 मंजिला रिहायशी इमारत में आतिशज़दगी, रेस्क्यू टीम्स और फायर ब्रिगेड की मुतादिद गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। स्नार्कल की मदद से इमारत में फंसे अफराद को निकाला गया।
ईरान से डील तरजीह है, नेतन्याहू को बता दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात मुस्बत रही। मुज़ाकरात में देखा जा रहा है कि डील होती है या नहीं। डील ना हुई तो देखेंगे क्या नतीजा निकलता है। पिछली बार ईरान ने डील ना करने का फैसला किया था। ईरान को आधी रात हैमर बमबारी का सामना करना पड़ा था। ईरान के लिए अमरीकी हमला अच्छा साबित नहीं हुआ था। उम्मीद है ईरान का रवैया इस बार ज़्यादा जिम्मेदाराना होगा। ईरान के खिलाफ किसी भी फौजी हमले को जंग का आगाज तस्वर किया जाएगा। ईरानी दिफाई कौंसिल के सेक्रेटरी अली शमखानी का इनकलाबी इस्लामी सालगिरह पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि ईरानी मिसाइल सलाहियतों पर कोई बातचीत नहीं की जा सकती। अमरीका फौजी ताकत की नुमाइश के बजाय संजीदगी से मुज़ाकरात आगे बढ़ाए। मुज़ाकरात के साथ साथ धमकियाँ अमरीकी फितरत है। ईरानी फौजी कमांडर बारहा कह चुके महदूद फौजी हमला भी जंग का आगाज़ होगा। अगर जंग छिड़ जाती है तो ये सिर्फ मैदान तक महदूद नहीं रहेगी। दहशतगर्द इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म भी गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल। नेतन्याहू ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात के दौरान इस्राएली रुकनीत पर दस्तखत किए। उधर पोलैंड ने ट्रंप के गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत से इनकार कर दिया। दूसरी जानिब इजराइल की गज़ा में बर्बरियत भी जारी। जंग बंदी के बाद से अब तक शोहदा की तादाद 591 हो गई। कातिल इस्राएली फोर्सेस मजमूई तौर पर 72,000 से ज़ायद मासूम फ़लस्तीनियों की जान ले चुकी। तुर्किया की पार्लियामेंट में हुक्मरान और अपोजिशन जमातों के अराकीन में हाथापाई। अपोजिशन रुकन की नाक से खून बहने लगा। खबर एजेंसी के मुताबिक वजारत इंसाफ में मुतनाज़ा तकर्री पर हुकूमती और अपोजिशन अरकान में झगड़ा हुआ। ऐवान में अरकान एक दूसरे को धक्के देते और मुक्के मारते रहे। अर्जेंटीना के दारुल हुकूमत ब्यूनस आयर्स में लेबर इस्लाह बिल के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन और सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान कशीदगी के बायस सूरत हाल कशीदा। शहर में तशद्दुद की वारदातें बढ़ने लगी। हुकाम ने अमन व अमान बरकरार रखने के लिए इजाफी नफरी तयनात कर दी। यूनियंस का कहना है कि मुजवज़ा कानून से उनके हकूक महदूद हो जाएंगे।